मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ रुद्रपुर। बात करेंगे रुद्रपुर की आज की सबसे बड़ी खबर की। एक इंदिरा चौक पे बनी मजार, जिसको कि आज सुबह 4 बजे ध्वस्तीकरण किया गया है। हमारे साथ है रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जी। उनसे बात करेंगे कि क्या कहना। विधायक जी, सुबह आज अतिक्रमण जो मजार बना हुआ था उसको हटा दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से रुद्रपुर का इंदिरा चौक व्यस्ततम चौक है। जाम लगता है, दुर्दशा है उसकी। और वहां पर पीर मासूम शाह मियाँ की बहुत पुरानी एक मजार है। पहले तो यही प्रश्न चिन्ह अपने आप में कि पीर मासूम शाह मियाँ की नाम पर आसपास के क्षेत्र में कितनी मजारें। कोई अगर पीर उसका देहावसान होगा, उसे दफनाया जाएगा, उस पर आस्था रखने वाले लोग वहां पर अगर आस्था भाव से जाना चाहेंगे तो कहीं एक जगह ही तो किसी को दफनाया जाएगा। इससे ही एक बहुत बड़ी जो है शंका होती है कि कहीं ना कहीं लैंड जिहाद है। एक इकोसिस्टम है। पहले खाली मिट्टी रखो थोड़ी सी, फिर उस पर चादर बिछा दो, चादर बिछा के थोड़े सा टेंट खड़ा टाट लगा दो, फिर जो है टीने लगा दो, फिर धीरे से पक्का कर दो, फिर और शुरू कर दो, फिर मेले शुरू कर दो। एक इकोसिस्टम चलता है जो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता इस्लाम भी स्वीकार करेगा इस चीज को। और जो आस्था रखने वाले उनके साथ भी खिलवाड़ है। और ये देवभूमि है, इस देवभूमि में इस प्रकार के लैंड जिहाद का क्या कहा। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा स्पष्ट कहा, देवभूमि जो भी काम होगा देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप। और इस प्रकार का ये जो लैंड जिहाद का भी मुझे उदाहरण लगता है। साथ ही साथ वो चौराहा उस कारण से बिल्कुल जाम में फंसा हुआ, हम उसे चौड़ा नहीं कर सकते, उसका चौड़ीकरण नहीं हो सकता। अब उस वहां से मजार के हटने के बाद तय बात माने कि उसका चौड़ीकरण होगा, वो 4 लेन से 8 लेन होगी, वहाँ का जाम समाप्त होगा। सड़क का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये रुद्रपुर की जनता को, यहाँ के विधायक शिव अरोड़ा के निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा तोहफा है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारा जो जिला प्रशासन है, हमारे जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी और पंकज उपाध्याय जी एडीएम और उनकी पूरी टीम, साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम, जिस तरीके से एक बड़ी वैधानिक चीज को, कानूनी चीज को उन्हें नोटिस दिए गए हैं, नोटिस सर्व कराए गए हैं। उनसे कहा गया है, जब उन्होंने नोटिस सर्व कराने के बाद जो उनकी जो मियाद थी, जो टाइम लिमिट थी, पूरी हो गई, उसके बाद जिला प्रशासन ने बड़े सहज तरीके से इस काम को पूरा किया है। तो निश्चित रूप से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपका क्या रोल रहा कि आपने अपनी तरफ से भी इसको हटाने में कोई देखिए, भूमिका निश्चित रूप निभाई? से जब मैं विधायक बना था, मेरा तब से मानना था कि इस तरीके के जाम लगाने वाली जो स्ट्रक्चर खत्म होनी चाहिए। और ये देवभूमि की संस्कृति है, इसका प्रवेश द्वार देवभूमि के अनुसार होना चाहिए। वहाँ पे शंख, गदा, वहाँ पर त्रिशूल, रुद्र की धरती है तो शंकर शिव जी की वहाँ पर प्रतीक आने चाहिए। एक ऐसा प्रवेश द्वार होना चाहिए जहाँ पर इस प्रकार का प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए देवभूमि की संस्कृति। तो मेरा मानना भी था, पर जाम लगता हुआ पर बहुत बड़ा, और मुझे जाम मुक्त करना है। तो स्वाभाविक रूप से मैंने नवंबर 2022 में ही हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्हें पत्र लिखा। उनका फिर दिसंबर में मेरे पास पत्र का जवाब आया। माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मैंने पत्राचार किया और ये लगभग 2.5 साल की प्रक्रिया के बाद पूरी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आज हम इंदिरा चौक को जाम मुक्त करने के लिए सफल हुए हैं। और साथ ही साथ देवभूमि की संस्कृति के हिसाब से उत्तराखंड रहे, देवभूमि रहे, इस बात को सुनिश्चित करने में सफल हुए। क्या मजार को मुआवजा देने की भी बात कुछ की गई थी? स्वाभाविक रूप से NHAI जब एक्विजिशन करता है तो लगभग 1.5 लाख रुपए का मुआवजा उनके स्ट्रक्चर का जो होता है, जमीन का नहीं होता, जमीन तो सरकारी है, उसके स्ट्रक्चर का मुआवजा, कोई भी स्ट्रक्चर हटाया जाएगा तो NHAI तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया था कि आप उन्हें बैंक अकाउंट में, उन्होंने नहीं लिया और अब वैधानिक रूप से कार्रवाई कर दी। विधायक जी, जानना चाहेंगे क्या आगे भी इस तरीके की अगर कोई अतिक्रमण पाया गया तो कार्रवाई जारी रहेगी? स्वाभाविक रूप से रुद्रपुर को जाम मुक्त करना ये हमारी प्राथमिकता है। कम से कम नुकसान हो, लेकिन रुद्रपुर जाम मुक्त हो, हम इस तरफ माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे थे अभी रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी से। मैं मुकेश कुमार बात कर रहे थे मजार की, जो कि एक ध्वस्तीकरण किया गया सुबह 4 बजे, जिस समय कि लोग पूरे नींद में थे। और उसके बाद तुरंत ही 4 से 6 बजे के बीच में पूरे मजार को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। और इस समय मजार को ध्वस्त करने के बाद मलबा हटा दिया गया, वहाँ पे रोड का कार्य भी शुरू कर दिया गया। मैं मुकेश कुमार, सिटी न्यूज़ रुद्रपुर।